ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपकी भी नींद रात्रि 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो यह दिव्य शक्ति का कोई संकेत है। कोई दिव्य शक्ति आपको संदेश देना चाहते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हम यह जानें, जिस समय नींद खुल रही है वह अमृत बेला है। अमृत बेला जो कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बहुत ही तेजी से प्रवाह कर रही होती है। मित्रों, हम पहले आपको बता देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला क्या होता है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए ब्रह्म मुहूर्त या बेला क्या है। ब्रह्म मुहूर्त रात का अंतिम प्रहर का तीसरा भाग होता है। धर्मशास्त्रों में नींद के त्याग का यही श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म का आशय हुआ परम तत्व, मुहूर्त का आशय हुआ अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहते हैं। अमृत बेला का आशय हुआ जो जीव को अमरता प्रदान करे। बेला का मतलब होता है समय। अमृत बेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी बनाने या अमरता प्रदान करने वाला समय। इस समय में कुछ देर भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है, जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वाले को होती है। अमृत बेला अर्थात वह बेला जब स्वयं भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं, और उस अमृत को जो नहीं ले पाता उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप आत्म कल्याण चाहते हैं तो उन्हें इस बेला में जाकर राजयोग, ध्यान और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। अमृत बेला के समय आसमान में, सृष्टि में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से उस समय प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन उस समय सो रही होती है, जबकि पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय जाग रही होती है। रात के 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि प्रातः 3 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब आपका मन बिल्कुल शांत चित्त से आसानी से एकाग्र हो सकता है। इस समय आप भगवान से जुड़ सकते हैं या अपनी अच्छी विचारों को अपने जीवन में कैसे उतारना है उसका चिंतन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या होता है, तो आपको बता दें कि सुबह के 3 से 5 बजे के बीच भगवान की दिव्य शक्तियाँ विचार कर रही होती है। उस पर समय भगवान की दिव्य शक्तियाँ विचरण कर रही होती है। उस समय आप जप करते और भगवान का ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। रात 3 से 5 बजे नींद खुलने का क्या मतलब है? सृष्टि चाहती है, आपके गुरु चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं, दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठे, आप परमात्मा का स्मरण करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही है जो कि आपको मिलनी है। यह शक्तियाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई है, जो आपको तंदुरुस्त कर देंगे, धन धान से परिपूर्ण कर देंगे, भक्ति से भर देंगे। यदि आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपके शरीर में होने लगता है। यह सारी संकेत दिव्य शक्ति दे रही है। या दिव्य शक्तियाँ परमात्मा है जो चाहते हैं आप सुबह उठे। परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रियजनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। जैसे एक शरारती बच्चा होता है तो उसको माँ दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि वह अधिक समय तक सोए। अगर वह उठेगा तो वह शरारत करेगा और उसे कुछ काम नहीं करने देगा, परंतु जो अच्छा बच्चा होता है माँ उसे उठाती है। ऐसे ही परमात्मा अपने प्रिय भक्तों को, प्रियजनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे नींद आ जाती है।
अब सुबह क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि यह समय सिर्फ परमात्मा के प्रिय भक्तों का समय है। यह समय उस प्रभु के प्रेमी जनों का है जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम भक्त ऐसे हैं जिनसे परमात्मा स्वयं प्रेम करते हैं। ऐसे ही परमात्मा अपने प्रिय भक्तों को, प्रियजनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। सूर्योदय के पहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी 2 घटी या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार सुबह 4:30 से 5 का समय ब्रह्मा मुहूर्त है। साधारण रूप से समझे तो सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले का मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त होता है। सही मायने में कहा जाए तो सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले और सूर्योदय के 4 घंटे का पहले का मुहूर्त, एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट होती है। 8 सूर्योदय के 96 मिनट पूर्व का समय ब्रह्मा मुहूर्त होता है। सनातन परंपरा में प्रातः उठने का बहुत महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में जागने से दिन के आरंभ का महत्व बताया गया है। वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीः स्वास्थ्यमायुश्च विदन्ति ब्राह्मे मुहूर्ते संजागरंची व पंकजा यतः। इसका अर्थ है ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयोग आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कमल। बहस, नकारात्मक विचार, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जोर से पाठ करते हैं, यह अनुचित है। ब्रह्मा मुहूर्त में 4 कार्य ही करनी चाहिए। 1 वंदन, 2 ध्यान, 3 प्रार्थना और चौथा अध्ययन। वैदिक रीति से की गई वंदन सबसे उचित होता है, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। इस काल में अध्ययन से सफलता प्राप्त होती है। योग साधना के लिए सही समय यह माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय में जितना हो सके अपने को आत्म केंद्रित कर ईश्वरीय सत्ता में ध्यान लगाए। इस समय में किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फल इस समय में किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से जुड़ी हमारे शास्त्रों में बताई गई कुछ अनोखी बातें। इस समय में किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से जुड़ी हमारे शास्त्रों में बताई गई कुछ अनोखी बातें। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर ले। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।